1925 की तपती दोपहरी थी। ब्रिटिश हुकूमत का दमन अपनी चरम सीमा पर था। भारतवासी अपनी ही ज़मीन पर परायों की तरह जीने को मजबूर थे। देश का नौजवान अंग्रेज़ी जुल्म के खिलाफ सुलग रहा था। उस आग को हवा दी थी क्रांतिकारियों ने, और उस आग का सबसे साहसी अंग बना काकोरी कांड। काकोरी कांड कोई साधारण घटना नहीं थी। यह देशभक्तों की वह चीख थी जिसने गुलामी की नींद में सोए देश को झकझोर कर रख दिया। यह वह मोड़ था जब आज़ादी अब सिर्फ सपना नहीं, वह लक्ष्य बन गया। 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन के निकट ब्रिटिश सरकार खजाना ले जा रही ट्रेन धीरे धीरे रुकती है। तभी एक झटका लगता है। ट्रेन की चैन खींच दी गई थी और वहाँ मौजूद थे भारत माँ के वे बेटे जिनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आज़ाद भारत। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथी सबने मिलकर इस योजना को अंजाम दिया। खजाने से भरी ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से पैसा लूट लिया गया, लेकिन यह डकैती स्वार्थ के लिए नहीं थी, यह आज़ादी की लड़ाई के लिए थी, ताकि हथियार खरीदे जा सके, आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। बिस्मिल की आंखों में तेज था, अशफाक के होठों पर इंकलाब था। वे जानते थे कि यह रास्ता कांटों भरा है, लेकिन वे मुस्कुराते हुए चले। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार बौखला गई। एक एक क्रांतिकारियों को खोजा गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमे चले और फांसी की सज़ा सुना दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो उन्होंने कहा, मैं भारत माँ की गोद में जन्मा हूँ, अब उसी गोद में सोने जा रहा हूँ। अशफाक उल्लाह खां ने बोला, मुस्लिम होकर भी बिस्मिल के सबसे घनिष्ठ मित्र बने। उन्होंने भाईचारे और देशभक्ति की मिसाल कायम की। जेल में रहते हुए उन्होंने कलम से इंकलाब लिखा और कहा, अगर वतन के लिए मरना जुर्म है तो हम हर जुर्म कबूल करते हैं। काकोरी के शहीदों ने सिखाया कि आज़ादी किसी सरकार से नहीं मिलती, वह संघर्ष, बलिदान और साहस से मिलती है। उनकी शहादत ने युवाओं को प्रेरणा दी, क्रांति की लौ और तेज हुई, और आज जो हम खुली हवा में सांस लेते हैं वह उनकी ही कुर्बानियों की बदौलत है। काकोरी कांड हमें ये याद दिलाता है कि इतिहास वो नहीं जो किताबों में छपा है, इतिहास वो है जो लहू से लिखा गया है।